if you are a working woman, you're not alone. Do you ever leave for work and you feel you're missing some special moments with your child? Do you ever feel guilty not being there, not being present in the small moments where your child needs you? Today in this video, we are going to talk about working mom guilt, why it happens, how it affects families, and how we can regulate it. Society often sends conflicting messages to the mother. Everybody wants mothers to be especially present all the time, keeping up with all the responsibilities, cleaning up the house, doing the house chores, preparing the meals, showing up to their workplaces as well. But the point is, we never leave a space for mistakes. We never leave a space for guilt. And that is where the working mothers fall down. अभी कुछ दिनों पहले ही I met a mother. She was very young. She had 2 kids and she was working as well. And she was so exhausted. आंखों के नीचे हल्के, बहुत पतली सी. And she was मतलब expressing herself के I try to show up the maximum as much as I can. लेकिन नहीं हो पाता. मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, parenting tips लेती हूँ, articles पढ़ती हूँ. I have to keep up with work. I have to keep up with kids and family and everything. So she expressed that guilt with me, which actually provoked me to, give awareness about it. कि ये क्या चीज है, क्यों है, हम इससे क्यों गुजरते हैं और हम इस पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं being parents, not just being a mother, but being parents. What is a working mom guilt? It is basically a feeling that somehow you are failing your child along with balancing your career responsibilities and your household. So it distresses you, it causes anxiety, sometimes depression, sadness, you name your feelings. और इसमें होता क्या है कि मेरे बच्चे ने बोलना शुरू किया, पहला वर्ड बोला मैं वहां नहीं थी, मैंने अम्मी के घर छोड़ा था और उन्होंने मुझे फोन करके बताया. आई फेल्ट हैप्पी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना अजीब सा था कि काश मैं वो पहली औरत होती या सबसे पहले मैं अपने बच्चे को बोलता देखती, उसमें चलता देखती. तो ये वो सब छोटी छोटी थॉट्स होती हैं, छोटे छोटे गिल्ट्स होते हैं जो कंपाइल होके एक बहुत बड़ा बैगेज ऑफ बर्डन डाल देते हैं खवातीन के कंधों पर, जो नजर तो नहीं आता लेकिन बहुत ज्यादा प्रेसिंग होता है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार करता है. तो व्हाई डू वर्किंग वुमेन्स हैव दिस गिल्ट? ये क्यों होता है? बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस हैं, यू नेम इट. हर बंदे का अपना अपना सब्जेक्टिव होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा कल्चर बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल देता है. समटाइम्स हम खुद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर बाहर का कर रही हूँ तो मैंने घर आके भी वही सारे काम एज इट इज कर लिए. अक्सर हम खुद को भी कभी कंपेयर करते हैं कि यार उसने देखो कितना अच्छा अपने घर को रखा हुआ है, वो कितना अच्छा मेंटेन कर रही है, बट हम फेल कर रहे होते हैं अक्सर औकात और वो चीज प्रेशर डाल रही है. फिर दूसरी जगह पे आ जाता है सोशल मीडिया कंपैरिजन. किसी और की फैमिली फोटोज, परफेक्ट लंच, उनकी तस्वीरें, उनकी स्टोरीज, वीडियोस देखकर हम खुद को अंदर से कंपेयर करते हैं कि यार देखो इतना अच्छा ये लेके चल रही है, फैमिली टाइम दे रही है, सारा कुछ इसकी जिंदगी में परफेक्ट चल रहा है. वो एक मजीद प्रेशर क्रिएट. हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, नंबर 3, जो बहुत ज्यादा एब्सर्ड हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं और एक अनटोल्ड प्रेशर डालते हैं कि ये औरत है, इसने अगर बाहर काम करना है तो उसने घर आके पकाना है और इसके पकाने, खाने और घर के मैनेजमेंट में वही परफेक्शन होनी चाहिए जो एक आम खातून घर बैठ के काम कर रही है उसकी होती है. तो ये सब चीजें रीजंस बनती हैं. इनके अलावा बहुत सारे और रीजंस हैं जो कि मिलकर आपको प्रेशराइज करते हैं, जिस तरह मिसिंग द मोमेंट्स विद योर चिल्ड्रन. समटाइम्स कोई बच्चे का स्पोर्ट्स का इवेंट हो गया, कोई प्ले है बच्चे का, कोई स्कूल के अंदर है, कोई बर्थडे है, वो आप मिस आउट कर रहे होते हो, प्रोलॉन्ग कर रहे होते हो अपने काम की वजह से. तो ये सब चीजें भी प्रेशर क्रिएट करती हैं और गिल्ट को बूस्ट करती हैं. So the truth every working mother needs to hear is quality of connection matters the most rather than quantity of hours. जितना quality time आप spend करें, you don't need to be perfect. You need to spend a quality time. जितना वक्त आप उनको दे रही हैं, उनको safe, loved और supported feel कराएं. You don't need to be a perfect mother. You need to love your children. जो मोमेंट है उनको ये याद नहीं होगा कि मेरी हर मील पे मेरी मदर थी, मेरे फादर थे, मेरे हर स्पोर्ट्स डे उन्होंने अटेंड किया, लेकिन वो ये जरूर याद रखेंगे कि she always loved me and we have been spending a quality time and we have been spreading the moments with each other. तो here are some practical tips for the working mothers जो इस guilt को overcome कर सकता है. Number 1, stop chasing perfection. Perfection isn't loving your child, basically spending quality time with them is. Instead of staying in the guilt कि मैं उस वक्त नहीं थी जब मेरे बच्चे को जरूरत थी, जिस वक्त आप उसके साथ हैं, जब वो घर पे आपके साथ है, quality time spend. You need to be focused during the family time. जब आपका family time है, आपको हर काम छोड़कर बच्चों पर फोकस करना. Number 3, stop and let go of comparison. कंपैरिजन एक ऐसी बेड़ी है जो हमें
कुछ ऐसी अनटोल्ड प्रेशर्स के साथ बांध देता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आपकी जिंदगी की सिचुएशन बाकियों की सिचुएशंस के हवाले से बहुत मुख्तलिफ है। So you need to get focused on what you are doing, what you want to achieve, and what is your family's demand. Create small rituals, जैसे बेड टाइम स्टोरीज हो गई, संडे लंच टुगेदर हो गया, इवनिंग में टाइम स्पेंड करना है, स्नैक्स बना लिया, साथ बैठ गया, डिस्कशन कर। You should not feel guilty about asking for help. If you think you're going through a hard time, you should consult someone जो experienced हो और आपको proper guide कर सके. And the last and the most important thing is practice self-compassion. जितने कंपैशनेट आप होंगे टुवर्ड्स योर लाइफ अप्रोच, आपके बच्चे वही कंपैशन लर्न करें। दिस मैसेज isn't just for mothers. It is a message for fathers as well, because parenting is not just about mother is present or not. Fathers बहुत important रोल प्ले करते हैं बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं कि अगर फादर इमोशनली प्रेजेंट है और वो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, बच्चों के साथ प्ले टाइम कर रहा है और मदर को स्पेस दे रहा है, तो वो चीज बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और वो जो लूप होल रह जाता है उसको फिल कर देती है। पेरेंटिंग इज अ टीम वर्क बेस्ड ऑन द एफर्ट ऑफ मदर एंड फादर।